दोस्तों, एक 30 साल की खूबसूरत महिला टीचर एक इंटर कॉलेज में साइंस पढ़ाने आती है। पहले तो उसे लड़के समझ नहीं पाते, सोचते हैं हो सकता है कि ये पढ़ने वाली लड़की हो सकती है। लेकिन वो बहुत तेज तर्रार होनहार होती है। जब वो क्लास में पढ़ाने लगती है तब लड़के समझ पाते हैं कि आखिर ये टीचर है। तो उसमें लड़के तो लड़के क्या, टीचर भी उसके दीवाने हो जाते हैं। इतनी सुंदर होती है, जो भी देखता है उसे देखता रहता है, उसका दीवाना हो जाता है। दोस्तों, उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है लगभग 20 साल। वो लड़का उस मैडम को देखता है। देखने के बाद जो आर्साइड पढ़ता था और वो अपनी आर्साइड छोड़ करके और साइंस पढ़ने के लिए उन महिला टीचर के क्लास में चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो भी होता है, उस लड़के ने नहीं सोचा कहाँ हम आर्साइड पढ़ने वाले और इस महिला टीचर के पास साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस की कक्षा में पढ़ने लगता है, वक्त बीतने लगता है। जब कुछ समय होता है तो फिर क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोनों के बीच में। जो भी अंत में हुआ आप सुनेंगे तो समझेंगे कि आखिरकार एक दीवाना दीवाना ही होता है। ऐसा ही इस कहानी के अंदर होता है। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी की तरफ गौर करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, बिहार का एक जिला है किशनगंज, अररिया, वहां की कहानी है। वहां एक लड़की होती है, उसका परिवार छोटा सा होता है, माता पिता होते हैं और अकेली ही बेटी होती है। वो पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी बीएड सीटेट वगैरह निकालने के बाद और उसकी सरकारी जॉब लग जाती है, वो टीचर हो जाती है, जिसका नाम होता है कोमल। लड़की का नाम कोमल होता है और कोमल ही काम होता है। लेकिन बहुत अच्छी सुंदर लड़की थी, पतली कलाई, बाह, अच्छा गोला चेहरा, अपनी खुद की गाड़ी से आया जाया करती थी। दोस्तों, जब वो लड़की पहली बार जब टीचर बनती है तो एक एंटर कॉलेज में पढ़ाने पहली बार जाती है। जब उस एंटर कॉलेज में जाती है, लेकिन होशियार थी, तेज तर्रार थी कोमल। जब उसमें पहुंचती है तो लड़के देखते हैं, सोचते हैं कि पहली बार हो सकता है कि ये कोई लड़की पढ़ने आई हो, हमें क्या मालूम। लड़के तो लड़के होते हैं, उसे देख करके लड़के कुछ हल्ला गुल्ला भी करने लगते हैं। लेकिन जब प्रेयर होती है, जब टीचर के साथ में वो खड़ी होती है और मास्टर लोग होते हैं, तब लड़के समझते हैं कि आखिर ये लड़की नहीं है, ये टीचर है। वो कोमल बहुत सुंदर थी पढ़ने में और पढ़ाने में भी इतनी सुंदर थी, जो फिजिक्स पढ़ाया करती थी। लेकिन दोस्तों, उसी में एक लड़का होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है, जिसका नाम अजीत होता है। अजीत भी, जिसका नाम अजीत होता है, नाम भी वैसा काम भी। वो जब उसे देखता है, जो उसे कुछ पढ़ना नहीं आता था, आर्साइड पढ़ा करता था, लेकिन उसमें एक कला थी कि आर्ट बहुत अच्छी बनाया करता था। तो वो क्लास छोड़ देता है। छोड़ने के बाद और अपने प्रिंसिपल के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि सर, मुझे आर्साइड नहीं पढ़नी है, मुझे साइंस पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि अब तक तुमने सोचा समझा नहीं, अब तुमने सोचा है तो अब क्या हो सकता है। बोले कुछ भी सही, मेरे घर वाले कहते हैं कि आपको साइंस पढ़नी है, मेरा सब्जेक्ट बदल दीजिए। दोस्तों, वही होता है, टीचर सोचते हैं कि आखिर चलो घर वाले कहते हैं तो उसका काम कर ही देते हैं। वो साइंस पढ़ना के लिए उसे काम दे दिया जाता है। उसका नाम साइंस में पढ़ने के लिए जो कर दिया जाता है। लेकिन तब तक उस कोमल को पढ़ाते पढ़ाते 20 से 25 दिन हो जाते हैं, तब वो उस क्लास में पहुंचता है। पहुंचने के बाद कोमल जब पहली बार उसे देखती है तो पूछती, लड़का भी बहुत सुंदर था, गोरा चिट्टा था, एकदम होनहार था, सब क्लास में सबसे टॉपर सुंदर वही लगता था। कोमल पूछती, आखिर अब तक कहाँ रहे तुम, आज आए हो, क्या करते रहे अब तक, क्या खेल कूद करते रहे, क्या तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। वो लड़का कहता है कि मैडम, मैं आर्ट्स पढ़ता था, लेकिन मुझे अब आर्ट्स नहीं पढ़नी है, मुझे फिजिक्स साइंस पढ़नी है, मैं तुमसे ही पढ़ूंगा। लेकिन महिला जो होती है कोमल कहती है कि आप चिंता मत करो, पढ़िए, मन लगा के पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप आकर के ऐसे ही जंतर मंतर करने लगो और हुल्लड़बाजी करो तो ये पढ़ाई ठीक नहीं। लेकिन वो लड़का अजीत होता है, कहता है कि बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगा और सबको पढ़ के। लेकिन उस समय जब पूछा उसे
कुछ आविष्कार के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बता पाया। जब कुछ नहीं बता पाया, लेकिन फिर भी मैडम कोमल ने कहा कि आपको चलो ठीक है, कुछ नहीं आता है तो आप मन लगा करके पढ़ना, सब आने लगेगा। लेकिन अजीत जो था मन लगा के पढ़ता है। मन लगा के पढ़ने के 1 महीने के बाद जो अन्य लड़के होते हैं उनसे कुछ अच्छा ही बोलने लगता है, साइंस के बारे में अच्छा ही पढ़ने लगता है। लेकिन उसमें एक टैलेंट था, एक कला थी। एक बार जिसका फोटो देख लेता था उसका हूबहू उसी तरीका से बना देता था। लेकिन दोस्तों वो लड़का एक काम करता था, पढ़ने के बाद जब घर पर जाया करता था तो जो कोमल जैसे कपड़े पहन करके आया करती थी, जिस स्टाइल में बोर्ड के पास खड़ी हुआ करती थी, हूबहू उसी प्रकार से वो फोटो तैयार कर देता था। कभी कभी और खुद को वहां जोड़ दिया करता था, खुद खड़े होकर के उस मैडम से पढ़ा करता था। कहीं वो मैडम बैठी हैं तो उन्हें चाय दे रहा है, कहीं पानी दे रहा है, मतलब मैडम सो रही हैं तो पास में बैठा हुआ और उनसे पंखा की हवा कर रहा है। उसका ये टैलेंट बन गया कि रोजाना नई प्रतिभा, कई गाड़ी से आ रही है, कई ड्राइविंग कर रही है, वही हूबहू फोटो बनाकर उसने एक कॉपी भर रखी थी। लेकिन वो कॉपी जो आर्ट की होती है वो अपने थैले के अंदर, अपने बैग के अंदर रखा करता था। दोस्तों वक्त यूं ही गुजरता जाता है। एक दिन जो अजीत कक्षा से बाहर पानी पीने के लिए जाता है, तब तक एक लड़का जो होता है उसके थैले में हाथ डाल देता है। थैले में जब हाथ डालता है तो उसमें क्या देखता है, आर्ट की कॉपी। आर्ट की कॉपी जब देखता है तो उसमें क्या, मैडम की फोटो सारी कॉपी भरी पड़ी है। जब वो उस मैडम को दिखाता है, देखिए मैडम ये पढ़ता है तुम्हारा सारा फोटो ऐसे बनाता है। जब मैडम उसे देखती है, देखने के बाद खुश तो होती है सभी बच्चों के सामने, जब वो लौट कर आता है तो उसे डांट लगाती है, कहती है कि तुम खड़े हो जाओ, ये सारे के सारे फोटो कौन बनाता है, किसने बनाए ये सारे के सारे फोटो। तो वो अजीत कहता है कि मैडम मुझे कुछ बनाना आता है, तो मैंने कहा अपने मैडम का ही बनाना चाहिए, तो मैंने ही सब कुछ बनाया है। उसकी इस कला पर खुश होकर के जो कोमल थी उस पर मुग्ध हो जाती है। लेकिन उस समय तो उसे डांट लगाती है, लेकिन अंत में उसे समझा देती है कि तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप विचलित मत हो जाना, आप अच्छे बच्चे हो। दोस्तों उसे जो कुछ नहीं आता था, वो लड़का जो था पढ़ लिख करके बहुत अच्छा होशियार होता है, साइंस में फर्स्ट नंबर में वही लड़का होता है, अच्छे नंबरों से पास भी होता है। और फिजिक्स में तो मान लीजिए 99 से 100 नंबर, 99 100 तो खैर नहीं मिलते हैं, 99 नंबर उसे प्राप्त होते हैं, पूरे कक्षा में नंबर फर्स्ट आता है। तो उसकी टीचर या प्रिंसिपल सब लोग पढ़ाई करते हैं। एक दिन अब मैडम जो होती हैं कोमल, कहती है कि आप जाइए कुछ अच्छी पढ़ाई कीजिए जा करके, ताकि आपका भविष्य बन सके। अब एंटर तो कर लिया, अब दूसरे क्लास में सामने जो पॉलिटेक्निक होती है और भी काम है उसमें कर लीजिए, हमारा तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। लेकिन वो मैडम को रोजाना ही देखा करता था, जिस प्रकार देखता था वही काम किया करता था। दोस्तों वक्त यूं ही गुजरता जाता है, वो लड़का जो था वहां से चला जाता है। चले जाने के बाद मैडम की बिल्कुल याद नहीं भूलता। एक दिन नतीजा यहां तक होता है कि मैडम अपनी गाड़ी से आ रही होती हैं, गाड़ी से आ रही होती हैं तो अकस्मात उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनके सर में चोट लग जाती है। और जो अजीत होता है, अजीत वहीं कॉलेज के लिए जा रहा था, तो तुरंत ही मैडम को देखता है कि वो खुद ही ड्राइविंग कर रही थी, फौरन ही उन्हें उठाता है और हॉस्पिटल लेके चला जाता है। गाड़ी जो थी एक साइड से खड़ी कर देता है। हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद उन्हें होश आता है, तो उनके सामने और कोई नहीं होता, वही अजीत बैठा हुआ होता है। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि मैडम को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब होश आता है, उस लड़के को अपने सामने जो अजीत को देखती हैं, तो देखने के बाद और उसे कहती है कि आप मुझे यहाँ कैसे लेके आए। तो वो लड़का पूरा जो एक्सीडेंट होता है वो भी फोटो बना करके तैयार कर देता है एक आर्ट पर। कहता है कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे मैंने तुम्हें उठाया, यहाँ लेकर आया, गोद में उठा के लाया, तुम्हारी सेवा की, जो ऐसे उसने सेवा की वो सारा का सब वो फोटो उतार के उन्हें दे देता है। वो बहुत खुश होती है जब होश आता है तब। उधर उसके माता पिता जो होते हैं कोमल के, बहुत परेशान हो जाते हैं, फोन इधर उधर करते हैं तो पता लगता है कि एक्सीडेंट हो गया। वो एक हॉस्पिटल में भर्ती है, तो वो भी भागे भागे पहुंचते हैं, उस लड़के को पाते हैं। पाने के बाद पूछते हैं लड़का कौन है, तो वो टीचर कहती है कि ये हमारा ही पढ़ाया हुआ छात्र है, इसने तो मेरी जान बचाई है। दोस्तों इसके बाद वक्त यूं गुजरता चला जाता है, साल 2 साल हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में जरूर आ जाते हैं।
बातें होती रहती थी। एक दिन कोमल के माता पिता कहते हैं कि बेटी तू शादी करेगी या नहीं करेगी, या ऐसे ही रहेगी, क्या कर सकती है? तो वो कहती है कि पिताजी अगर आप कह रहे हो तो मैं शादी करने के लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन शादी करूंगी समय के अनुसार। लेकिन दोस्तों, कोमल एक दिन याद करती है कि आखिर अजीत अब पढ़ लिख कर के होशियार हो गया होगा, चलो उसके घर पर जाना चाहिए। कोमल का दिल उसके ऊपर आ चुका था लड़के के। कोमल जो थी सीधी उसके घर लगती है, घर उसके माता पिता के होते हुए उससे कुछ बोल नहीं पाती। उसके माता पिता उसे आदर भाव करते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, पानी पत्ता, लेकिन कोमल उसे अपने साथ लेकर गाड़ी में जाती है और जाकर के कुछ कहती है कि तुमने जो भी किया है, लेकिन उसने और भी फोटो दिखाए तो वो खुश हो जाती है। कह रही बोल फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता, जैसे तुम फोटो में सम्मान दे रहे हो, मेरी इच्छा है कि जिंदगी भर ऐसा ही सम्मान हमारा और आपका बना रहे, तो हम एक दूसरे को होकर रह जाएं। जब ये बात अजीत सुनता है तो उसे कुछ ऐसा लगता है कि न जाने हमें क्या मिल चुका है। अजीत कहता है कि मैडम आखिर बात क्या, खुलकर कहिए। तो कोमल जो होती है पूरी बात कहती है कि हम और आप एक दूसरे के इसलिए होना चाहते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। जो प्यार तुमने दिया है, जो कॉपियों में प्यार दिया है, वही प्यार हम और आपका बना रहे तो कैसा रहेगा। अजीत कहता है अगर आपकी इच्छा है तो हम भी मना नहीं कर सकते। दोस्तों, इसके बाद कोमल अपने घर चली जाती है। जाने के बाद अपने पिता से कहती है कि जो लड़का अजीत है वो हमारा पढ़ाया हुआ है, मैं उसके साथ शादी करना चाहते हैं। आखिर वो लड़का बहुत होशियार है, पॉलिटेक्निक कर रखा है और आगे चल करके कुछ होनहार बन जाएगा। मेरी जॉब तो सरकारी ही है, लेकिन उसके माता पिता भी मना नहीं करते हैं। फिर वो अजीत को बुलाती है, बुलाने के बाद उससे सारी बातें करती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि अगर आज हमारा और आपका रिश्ता सक्षम रहा आगे बढ़ करके, तो जिंदगी में हम और आप कुछ कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद दोनों का रिश्ता तय होता है। रिश्ता तय होने के बाद दोस्तों दोनों की रीति रिवाजी से शादी हो जाती है और बड़े प्यार से दोनों मंगल कामना के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है, क्योंकि आजकल न मालूम कौन किसे पसंद कर बैठे, कौन किसका हुनर देख करके उस पर मुग्ध हो जाए, ये किसी को पता नहीं है। दोस्तों, कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।